जनाबी स्पीकर, जी प्लीज प्लीज यार। जनाबी स्पीकर, ये एक फरजंद जरदारी ने अपनी तकरीर का आगाज किया तो 3 दफा इन्होंने तकरीर में छोटे वजीरों का जिक्र किया। सबसे पहले मैं इन्हें बताना चाहता हूं कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि किसी की वसीयत पे और पर्ची लहरा के मैं सियासत में नहीं आया। मैं यहां पे मेहनत करके आया हूं और मैं इनसे सवाल करना चाहता हूं। मुझे पता है कि जब भी मैं इस ऐवान में आता हूं तो पहले तो ये बड़ी कोशिश करते हैं कि मौका ना मिले, मुझे फ्लोर ना मिले, लेकिन जब मिल जाता है मेरे जवाब के मुकाबले में फिर सीधा ऐवान से भाग जाते हैं। मैं एक शेर इनकी नजर करना चाहता हूं जब तक ये लॉबी तक पहुंचेंगे कि उर्दू से हो क्यों बेजार, इंग्लिश से इतना क्यों प्यार। उर्दू से हो क्यों इतना बेजार, इंग्लिश से इतना क्यों प्यार, छोड़ो भी ये रट्टा यार ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। स्पीकर साहब, मौसूफ अभी स्पीकर साहब मैं यहां पे बात करूंगा और एक एक चीज का दलाइल से जवाब दूंगा। मैं तो समझा था कि आज बहस होगी इकोनॉमी के ऊपर और पाकिस्तानी कौम के जो मसाइल है उनके ऊपर बात होगी। स्पीकर साहब, मैं ये तमाम दस्तावेजात अपने पास ला चुका हूं और मैंने सोचा था कि आज इन चीजों के ऊपर बात होगी और मैं इनको आईना दिखाऊंगा, लेकिन इनको पता है कि इन्होंने मेरे और आपके, हम सबके पाकिस्तान के साथ क्या कुछ किया हुआ है कि यहां पे घंटों की तकरीरें झाड़ते हैं और जब जवाब देने का मौका आता है तो सीधा भाग जाते हैं। आप छोटे वजीर की बात करते थे, मैं आंखों में आंखें डाल के आपके सामने बैठा था और सुन रहा था। आप में हिम्मत होती तो इस तरह भागती नहीं यहां से। स्पीकर साहब, दूसरी बात क्या की, अभी सुकून से सुन रहे होंगे वो शेर मैं एक दफा फिर सुना देता हूं। मेरा दोस्त कह रहा है क्योंकि लॉबी में सुन रहे हैं कि उर्दू से हो क्यों इतना बेजार, इंग्लिश से क्यों इतना प्यार, छोड़ो भी ये रट्टा यार ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। स्पीकर साहब, अब मैं बात की तरफ आता हूं। दूसरी बात इन्होंने की कि हलकों में आप लोग किस तरह जाते हैं। यही मेरा पहला सवाल था आज जाननशीन जरदारी से। सवाल यह था कि स्पीकर साहब, सिंध और खुसूसन लाड़काना आजकल कुत्तों के रहम करम पे छोड़ा गया है। लाड़काना के अंदर रोजाना के वाकयात और हादसात आप सबके सामने हैं, लेकिन यहां पे आके लंबी लंबी तकरीरें जारी जाती है। मैं मईशत के ऊपर अब आता हूं। स्पीकर साहब, जब हमने हुकूमत संभाली उस दिन से लेके और आज तक मैं एक एक चीज रिकॉर्ड के ऊपर बात करूंगा और दस्तावेजात अपने साथ लेके आया हूं। पहला दिन है हमारी हुकूमत का, जब हमारे सामने प्रेजेंटेशन दी जाती है तो 24,000 अरब हमें इन्होंने 10 साल में कर्जा लिया। पाकिस्तान का पूरी तकरीर में ये एक इदारे का नाम नहीं ले सका कि इनके दौर में या नून के दौर में वो प्रॉफिट में हो। तमाम इदारे मुल्क के खसारे में, PIA खसारे में, रेलवे खसारे में, पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस खसारे में, स्टील मिल खसारे में, गर्दिशी कर्जे आपके ऊपर 1400 अरब और इस तरह के हर मत में आप लॉसेस में जा रहे थे। नंबर 2 कि पूरे मुल्क को इन्होंने, मुल्क के इदारों को इन्होंने गिरवी रखा हुआ था। परसों यहां पे सवाल हुआ था स्पीकर साहब और मेरे ऊपर सवाल हुआ था कि मैंने इस ऐवान में कहा था कि आपने मोटरवे गिरवी रख के, आपने रेलवे जो रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग है उसको गिरवी रखा, आपने PIA को गिरवी रखा। तो इन्होंने परसों यहां पे पार्लियामेंट में कहा कि मैंने गलत बयानी की और कोई चीज गिरवी नहीं रखी। ये सेनेट के अंदर इन्हीं के दौर की डिबेट है, उनकी दस्तावेजात में लेके आया हूं। और सबसे ज्यादा इतिराज पीपल्स पार्टी की तरफ से हो रहा है नून के ऊपर कि आपने
पूरे मुल्क को गिरवी रखा, लेकिन जब हमने हुकूमत संभाली 24,000 अरब कर्जा, पूरा मुल्क गिरवी, तमाम इदारे खसारे में, और आपका जो करंट अकाउंट डिफिसिट था स्पीकर साहब वो 20 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया था। तो स्पीकर साहब हमने क्या किया, मैं ये जवाब दूंगा और फिर एक एक मुहकमी की एक एक मिसाल आज मैं दस्तावेजात से आपके सामने रखूंगा। पहली चीज कि हमने क्या किया कि करंट अकाउंट डिफिसिट 20 बिलियन डॉलर मिला था हमें, हम उसको लेके आए 6 to 7 बिलियन डॉलर पे, और हमने इसमें कमी लेके आए एक साल के अंदर 13 बिलियन डॉलर हमने करंट अकाउंट डिफिसिट में कमी लेके आए। दूसरी चीज मैंने बात की इदारों के खसारी की। आज स्पीकर साहब मसला क्या था कि तमाम इदारे जब गिरवी थे, मुल्क के तमाम इदारे खसारे में थे, तो कर्जदार दरवाजे पे खड़ा था। आप अगर कर्जा वापस ना करते आपका मुल्क डिफॉल्ट हो जाता, आप दिवालिया हो जाते, ऊपर से फेटअप की तलवार आपके ऊपर, ग्रे लिस्ट में आप आ चुके थे। तहरीक इंसाफ के दौर में नहीं आए, आप ही लोगों की वजह से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में पहुंच गया था। लेकिन स्पीकर साहब आज PIA के लॉसेस 63% कम हो गए, पाकिस्तान पोस्ट का रेवेन्यू 7 बिलियन इंक्रीज आ गया, NHA का रेवेन्यू 27 बिलियन 93 करोड़ बढ़ गया, आपका स्टील मिल फिर से बहाल होने की तरफ जा रहा है। आपने इनके लिए हुए कर्जे, हमसे सवाल होता है कि आपने कर्जे लिए और कोई शर्म होती है, कोई हया होती है? आपके लिए हुए कर्जों की सुद कीमत में हमने 10 अरब डॉलर वापस कर दिया स्पीकर साहब। इनके लिए हुए कर्जों की सुद कीमत में हमने 10 अरब डॉलर वापस कर दिया। स्पीकर साहब मैं जानशीनी जरदारी के ऊपर तो आखिर में आऊंगा, मैं पहले ये इकानमी वाली डिबेट खत्म करूंगा, फिर मैं उनसे सही अंदाज में पूरे अच्छे तरीके से जो ये डिजर्व करता है मैं फिर उसकी तरफ आऊंगा इंशाअल्लाह। स्पीकर साहब अभी इससे पहले ख्वाजा आसिफ साहब ने तकरीर की और उन्होंने कहा कि बिजली आपने बड़ी महंगी कर दी। स्पीकर साहब जरा सुनिए, और मैं पूरे ऐवान से और पूरी कौम भी देख रही होगी, मैं आज चंद सवाल करूंगा। स्पीकर साहब हम सबका दिल दुखता है जब हम ये मुआहिदे देखते हैं। जब ये ख्वाजा आसिफ वाटर एंड पावर मिनिस्ट्री का मिनिस्टर बना, सबसे पहला इन्होंने पहले महीने में जो कारनामा सरअंजाम दिया, इन्होंने जो सर्कुलर डेट था 480 अरब बगैर ऑडिट के वो 480 अरब डॉलर इन्होंने दे दिया और मुल्क की करप्शन का सबसे बड़ा केस बन गया। इनका पहले महीने ये कारनामा था। स्पीकर साहब अब उसके बाद आते हैं कि इनके दौर में जो IPPs के प्रोजेक्ट्स आए, तो मैं आपके सामने सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब है, उन्होंने क्या कहा, इन्होंने जो मुआहिदे किए हैं, और मैं मुआहिदों की डिटेल अभी आपके सामने रखूंगा। स्पीकर साहब साकिब निसार साहब कहते हैं स्पीकर साहब कि ये पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तान के गले में फंदा डाला है इन्होंने। ये सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस कहता है। स्पीकर साहब ये मुराद सही नहीं कह रहा, ये सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है। सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट क्या कहती है कि जरा आप बताइए, नून लीग से पूछती है कि जरा आप बताइए कि आपने जो पावर प्लांट लगाए, कहीं पे 0.5 मिलियन डॉलर पर मेगावाट जो है वो आपने लगाया, कहीं पे 1 मिलियन डॉलर आपने मेगावाट के ऊपर पर मेगावाट लगाया, कहीं पे 2 मिलियन डॉलर आपने लगाया। ये इतना फर्क क्यों है? ये आप किसको नवाज रहे थे? फिर आगे पूछ के कहते हैं कि आपने इसमें रूल्स को वायलेट किया। फिर इसके साथ साथ रोजाना की बुनियाद पे पाकिस्तानी कौम को अरबा रुपए अदा करने पड़ते हैं। स्पीकर साहब 25 साल के मुआहिदे हुए हैं और ये सुप्रीम कोर्ट और सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी और ऑडिटर जनरल का रिपोर्ट है। वो कहता है, वो इनसे सवाल करता है कि आप जो IPPs को हर साल 422 बिलियन आप एक्स्ट्रा देते हैं प्रॉफिट कीमत में, 422 बिलियन रुपए एक्स्ट्रा देते हैं। फिर आगे जाके कहते हैं कि 25 सालों तक आपने 19 बिलियन डॉलर इनको एक्स्ट्रा देने हैं। लेकिन स्पीकर साहब अब मैं सवाल करता हूं कि मुआहिदा आपका जाली, आपने रूल्स को फॉलो नहीं किया,
प्रॉफिट जो आप उनको दे रहे वो अनजस्टिफाइड। सुप्रीम कोर्ट, सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी, ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट, ये तमाम ये, और एक और चीज कि नेब के अंदर भी ये केसेस है। अब मसला पाकिस्तान के अंदर है स्पीकर साहब कि ये वजीर था ख्वाजा आसिफ, इन्होंने ये करतूत ये इनके है और आके हमसे सवाल करते हैं कि आप लोग जो है वो बिजली के बिलों का जवाब दे दें। वो कोई शर्म होती है, कोई हया होती है? तुम्हें क्या पता ये क्या होती है? जनाब स्पीकर साहब, अब मैं एक और चीज के ऊपर आता हूं। गैस के बिलों के ऊपर बात हुई। स्पीकर साहब, आपको याद होगा कि एक है इनका साबिका वजीर आजम शाहिद खान अब्बासी, वो आजकल जेल में है और विक्ट्री का निशान ऐसे बनाता है जैसे मैं और आप मुजरिम है और उसने कोई बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। मैं एक मुआहिदा आपके सामने रखता हूं और ये मुआहिदा मैं जो बात करूंगा मैं वो मिनट्स के साथ करूंगा और मैं सेनेट की पूरी कार्रवाई भी लेके आया हूं, कौमी असम्बली की भी उन दिनों में पूरी कार्रवाई लेके आया हूं। होता क्या है स्पीकर साहब कि इन्होंने एक कतर से एलएनजी लेके आनी थी। अब कतर की मैं बात कर रहा हूं तो किसी की जहन में कतरी खत आएगा, किसी के जहन में पानामा आएगा, किसी के जहन में उनके फ्रंटमैन आएंगे। लेकिन स्पीकर साहब, होता क्या है कि जब ये एलएनजी टर्मिनल लगाते हैं, अब तो कतर का मुआहिदा, महंगी गैस, ये बात मैं नहीं कर रहा स्पीकर साहब। मेरे सामने आज इनका जो अभी जानशीनी जरदारी बड़ी बढ़ के मार रहा था, उनके सेनेटर सईद गनी जो सेनेट के अंदर जो उसका बयान है मैं आज वो लेके आया हूं। फरतुल्लाह बाबर वो मेरी पार्टी का नहीं था, मैं उसका भी बयान लेके आया हूं। स्पीकर साहब, उसके साथ साथ मैं नेब के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट, स्टैंडिंग कमेटीज की रिपोर्ट, ये तमाम दस्तावेजात लेके आया और आपके सामने खुलासा रखता हूं। खुलासा क्या है स्पीकर साहब? एलएनजी आपने कतर से महंगी गैस लेके आनी थी। पहले से इन्होंने अपना एक फ्रंटमैन वहां पे भेजा था और मैं उन दिनों का जिक्र कर रहा हूं कि वही बंदा जो कि उन दिनों में पाकिस्तानी चैनल्स के ऊपर और सबसे बड़ी जो स्टोरीज के ऊपर लगाई है, अल्लाह करे कि कल भी वो इसी किस्म की स्टोरी लगाए, वो दी न्यूज ने लगाई थी। सबसे बड़ी स्टोरी दी न्यूज ने लगाई थी। स्पीकर साहब, होता क्या है कि टर्मिनल लगाना था उसके लिए। अब टर्मिनल उन्होंने देना किसको था? एंग्रो को देना था। जब एंग्रो को देना था तो स्पीकर साहब इंटरेस्टिंग चीज सुन ले और मैं आपको बता रहा हूं कि हुआ क्या था, हो क्या रहा है, आगे कैसे ठीक होगा। स्पीकर साहब, एंग्रो को इन्होंने टर्मिनल देना है, कहते हैं कि इसके ऊपर जो खर्चा आ रहा है वो आएगा 3 अरब पाकिस्तानी रुपया, $30 मिलियन। उस वक्त 100 रुपए का डॉलर कि $30 मिलियन इसके ऊपर खर्च आएगा। अब बात हुई कि नहीं, ईसी से एक समरी लेके जाते हैं। समरी में कहते हैं कि पेपरा रूल्स को खत्म कर दो, मतलब ये कि इसी को हमने देना है। आगे जाके कहते हैं स्पीकर साहब कि आपने जो इश्तिहार दिया था $30 मिलियन से इसको बढ़ा के $130 मिलियन रख दो। जो इश्तिहार आया, जो पैसा मैं और आप रोजाना की बुनियाद पे दे रहे स्पीकर साहब, सिर्फ एक टर्मिनल के दिन के $2,72,000 हम दे रहे हैं। और ये एग्रीमेंट क्या कहता है कि वहां पे वो इस्तेमाल करे ना करे, पाकिस्तानी कौम ने वो पैसा देना है। स्पीकर साहब, ये मैं नहीं कह रहा, ये एग्रीमेंट के अंदर है कि चाहे आप गैस इस्तेमाल करे ना करे, पैसा पाकिस्तानी कौम को हमने ना छोड़ना है, उनका खून चूसना है। उसके साथ साथ स्पीकर साहब, जब एक दफा जिहाज आता है तो वहां पे 8 दिन उसको लगते हैं, वहां पे गैस वगैरह जो पूरा प्रोसेस निकलता है उसमें 8 दिन निकलते हैं। स्पीकर साहब, 8 दिन आपका टर्मिनल इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन फिर भी आप उसके पैसे दे रहे हो। यही एग्रीमेंट आपकी बिजली के है कि आईपीपीज और ये जो महंगी बिजली, ये जो अनजस्टिफाइड इनको प्रॉफिट दिया गया, जो अरबा रुपए 25 साल तक इन मुआहिदे की सूरत में मैं, आप और हर पाकिस्तानी देगा। स्पीकर साहब, इसमें भी एक सुप्रीम कोर्ट कहती है, सुप्रीम कोर्ट पूछती है स्पीकर साहब कि ये कैसा मुआहिदा है कि बिजली दे या ना दे, बिजली इस्तेमाल करूं या ना करूं, पैसा उन्होंने कमाना है। स्पीकर साहब, तो स्पीकर साहब यहां पे सवाल उठता है और मैं आपको हल भी दूंगा। सवाल ये उठता है स्पीकर साहब कि क्या जब ये मुआहिदे हुए थे
तो उस वक्त जिस तरह आप दोनों आज इकट्ठे बैठे हैं, ये आप लोगों की तमाम बयानात, तमाम कार्रवाई, सेनेट और कौमी असेंबली के स्टेटमेंट्स, वो तमाम मैं लेके आया हूं। आपने कहा कि स्टेटमेंट चला दे ना, जरा चला दे इनके स्टेटमेंट्स, कि पता चल जाए कि इन्होंने इस मुआहदे के बारे में क्या कहा था। वो कहते हैं कि ये चोर है, ये कहते हैं कि वो चोर है, वो कहते हैं कि महंगे गैस और बिजली ये दे रहे कौम का नुकसान होगा, और ये कहते हैं कि उन्होंने जो मुआहदे किए हैं इसका कौम को नुकसान होगा। सच दोनों बोल रहे थे स्पीकर साहब, लेकिन चूंकि दोनों के ऊपर केसेस थे, जमहूरियत के लिए खामोश हो जाते थे। अब स्पीकर साहब, अब सवाल ये होगा कि क्या प्राइम मिनिस्टर इस वक्त के इमरान खान को पता नहीं था? ये मैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का 27 अक्टूबर 2016 की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वो लेके आया हूं स्पीकर साहब। और विजनरी रीडर इसे कहते हैं, जो अभी बार बार पर्ची वाला बात कर रहा था कि वसीयत लेके और पर्ची लेके जो सियासत में आ जाए वो सेलेक्टेड की बात करता है। कुछ शर्म नहीं थी? ये उमर अयूब बेटे हैं, इनके दादा थे, इनके दादा के बारे में जो इनके जो लीडर है, पहले वाले लीडर जो कि इनके कैबिनेट के वजीर भी बने थे, इनके दादा के बारे में जो उसने तारीफी कालम लिखा है, पहले वाले लीडर जो कि इनके कैबिनेट के वजीर भी बने थे, इनके दादा के बारे में जो उसने तारीफी कालम लिखा हुआ है, अल्लाह की कसम स्पीकर साहब, आप भी 100 मरतबा सोचेंगे ऐसे कालम नहीं लिख सकेंगे। ऐसी लेटर और ऐसी तारीफें लिखी है स्पीकर साहब। ये इनकी हालत है, इस तरीकों से आते हैं, पर्ची लहरा के सियासत में आते हैं। लेकिन मैं इमरान खान विजनरी लीडर इसे कहते हैं कि 27 अक्टूबर 2016 को इमरान खान प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ये गैस और बिजली के बारे में तमाम मुआहदे कौम के सामने रखते हैं। फ्रंट मैन था जावेद सादिक, उसका नाम कौम के सामने रखते हैं, तमाम मुआहदे एक्सपोज करते हैं और कहते हैं कि अगर ये मुआहदे आपने किए तो पाकिस्तान का 25 साल तक, आने वाले 25 साल तक पाकिस्तानी कौम इसको बर्दाश्त करेगी। लेकिन स्पीकर साहब, उसके ऊपर खामोशी, उसके ऊपर कुछ नहीं हुआ। आज हमने क्या किया स्पीकर साहब, मैं बता दूं, हम पाकिस्तानी कौम को जवाब दें। मैं आज ये मुआहदे इसलिए रख रहा था कि कौम को पता हो कि गैस इस्तेमाल करे ना करे, 25 साल तक पूरे कौम को इन्होंने बेच चुके हैं कतर के थ्रू, कि आप पाकिस्तानी कौम इनका पैसा अदा करेगी। दूसरे मुआहदे IPPs के साथ किए हैं कि बिजली आए ना आए, इस्तेमाल करे ना करे, कौम ने इसका पैसा 25 साल तक देना है। तो स्पीकर साहब, ये तो हमने वापस करने हैं, सवाल हमसे कर रहे हैं, लेकिन हमने कौम के लिए क्या किया? स्पीकर साहब, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इसकी ऑडिट और इसके लिए एक इंक्वायरी कमेटी बिठाई, उसके 3 महीने थे और इसकी रिपोर्ट अब तैयार हो चुकी है। शाहिद खान अब्बासी जेल के अंदर है, जो रोजाना विक्ट्री का निशान बना रहा है। स्पीकर साहब, इन मुआहिदों को के ऊपर हमने न सिर्फ ये करना है कि इनसे इन चीजों की रिकवरी करनी है, इन लोगों को सजाएं देनी है, बल्कि दूसरी तरफ में अपने वाटर एंड पावर मिनिस्ट्री जो है, एनर्जी मिनिस्ट्री, उनको खिराजी तहसीन भी पेश करता हूं स्पीकर साहब, कि जब इन्होंने महंगे मुआहिदे देखे तो ये अल्टरनेट एनर्जी, माहौल दोस्त और सस्ती बिजली पैदा करने की तरफ जाने के लिए इन्होंने पॉलिसी की मंजूरी दे दी है और इंशाअल्लाह वो भी आ जाएगी। अब स्पीकर साहब, मैं दूसरी चीजों की तरफ आता हूं। इन्होंने बात अभी की एहसास प्रोग्राम की। स्पीकर साहब, थोड़ी सी किसी में शर्म होना, थोड़ी सी भी, इतनी सी भी, वो ये बात ना करे कि इनके दौर में 17 से 22 ग्रेड के अफसरान को इन्होंने बेस्ट कार्ड के थ्रू इमदाद दे रहे थे। मतलब जो पाकिस्तान के 60% आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं, उनके लिए कुछ नहीं करना, करप्शन करनी है हर चीज में। अस्पतालों में करप्शन ऐसी करनी है कि जब इनके वजीर आला के हल्के में सेवन शरीफ में धमाका हो तो मरीजों को उठाने के लिए स्ट्रेचर ना हो, उनको लेके जाने के लिए एम्बुलेंस ना हो। इन्होंने स्कूली में करप्शन ऐसी करनी है कि जो रिपोर्ट्स आए हुए हैं, रिपोर्ट्स के मुताबिक सबसे ज्यादा आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन जो है, परसेंटेज वाइज बात कर रहा हूं, पंजाब की आबादी ज्यादा है, सबसे ज्यादा सिंध के अंदर है, सबसे ज्यादा अगर स्कूलों के अंदर बेसिक वसाइल नहीं है वो भी सिंध के अंदर है। सबसे ज्यादा करप्शन अगर हो रही है तो यहां से सीनियर जज जाते हैं, सिंध का रुख करते हैं और वापसी पे आके एक बयान देते हैं कि सिंध के अंदर बहुत ज्यादा करप्शन हो रही है। स्पीकर साहब, आरटी की बात हुई,
आटे के ऊपर मैं बात करूंगा, लेकिन मुझे एक और बात याद आ गई। अभी जब फरजंद जरदारी बात कर रहे थे, तो जब डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी और इन चीजों की बात आई ना स्पीकर साहब, कि जहां पे टैक्स लगाना है, थोड़ा सा IMF को मुखातिब करना है, अंग्रेजी का रुख किया, सीधा अंग्रेजी। जहां पे आवाम को बताना है और नारे लगाने, जज्बाती तकरीरें करनी है, उनको खुश करने के लिए अंग्रेजी का सहारा लिया, बाकी उर्दू में बात कर ली स्पीकर। और आदाद शुमार 100% गलत। इन्होंने कहा कि महंगाई है। मैं आपसे पूछता हूं, बड़ी बढ़के मार रहा था अभी, 24% आपके दौर में महंगाई थी और आज 14% है। यह है आदाद शुमार। स्पीकर साहब, आटे के हवाले से बात हुई। स्पीकर साहब, आपको पता है जुलाई 2019 कैबिनेट का इजलास हो रहा है। एक बहुत बड़ा स्कैंडल पाकिस्तानी मीडिया की जीनत बन चुका है। स्कैंडल है कि लाखों टन गंदुम जो है वो इन्होंने चुराया हुआ है। सिंध के गोदामों से गंदुम गायब, मतलब अस्पतालों से स्ट्रेचर गायब, स्कूलों से उस्ताद गायब, अस्पताल से डॉक्टर गायब, और यहां पे जो पाकिस्तान का पैसा है वो भी अकाउंट से गायब, फेक अकाउंट्स में। गोदामों से आटा गायब। स्पीकर साहब, उसकी आटे की बात की, जरा सुनिए, लोगों को हकायक बताइए कि लाखों टन गंदुम इनके गोदामों से गायब था। सिर्फ आटे की बात की, जरा सुनिए, लोगों को हकायक बताइए कि लाखों टन गंदुम इनके गोदामों से गायब था। सिर्फ गायब नहीं था, नेब की वहां पे एक छापा पड़ता है, उसकी इंक्वायरी होती है, और बेशर्मी की इंतहा देख लीजिए स्पीकर साहब। गंदुम चोरी के ऊपर ये प्ली बार्गिन भी कर लेते हैं, मान लेते हैं, प्ली बार्गिन कर चुके हैं। हमसे पूछ रहे हैं आटे और गंदुम का कोई शर्म होती है, कोई हया होती है? आप प्ली बार्गिन का मतलब ये कि जब आप चोरी और डाका तस्लीम कर लो कि इतना डाका मैंने मार लिया है और मेरे साथ प्ली बार्गिन कर लो, इन्होंने इसके ऊपर प्ली बार्गिन कर चुके हैं। तो स्पीकर साहब, अब जरा मैं जो एहसास प्रोग्राम, स्पीकर साहब, बेस्ट एक हिस्सा है, और बेस्ट को हमने, एहसास का एक प्रोजेक्ट है सिर्फ, एहसास के बैनर के नीचे 135 प्रोग्राम है। स्पीकर साहब, पाकिस्तान के अंदर गुर्बत के खात्मे का सबसे बड़ा प्रोग्राम है, 192 अरब रुपयों का। इसका मतलब यह है कि बेवा खवातीन, यतीम बच्चे, बुजुर्ग शहरी, ये तमाम इस प्रोग्राम से मुस्तफीद होंगे। जो हमारा बेरोजगार नौजवान है उनके लिए कारोबार के मौके होंगे। सेहत इंसाफ कार्ड भी इस प्रोग्राम में शामिल है। स्पीकर साहब, 57 लाख खानदानों को हमने सेहत इंसाफ कार्ड दे दिया है। सेहत इंसाफ कार्ड मतलब ये कि एक खानदान, एक बंदा अगर खुदा न खास्ता बीमार हो जाए तो 7,20,000 तक मुफ्त और बेहतरीन इलाज कर सकता है। लेकिन स्पीकर साहब, जरा सियासत देखिए इनकी। अभी जो जानशीन जरदारी, जूनियर जरदारी बात कर रहा था, मैं इससे पूछता हूं कि जब हमने सेहत इंसाफ कार्ड का रुख सिंध की तरफ किया तो आपने उसको क्यों रोका? उस प्रोग्राम को पूरे पाकिस्तान के अंदर शुरू हो चुका है। मैं ये रिकॉर्ड पे बताना चाहता हूं, हमने सिंध हुकूमत से राब्ता किया। हमने कहा कि इस कार्ड का मतलब ये है कि न सिर्फ सरकारी अस्पताल बल्कि बड़े प्राइवेट अस्पताल में भी, जो सूबे के सबसे बड़े प्राइवेट अस्पताल है, वहां पे आप मुफ्त और बेहतरीन इलाज कर सकते हैं। तो सिंध के लोगों को क्यों महरूम रख रहे हो? कहते कि हमें नाम के ऊपर एतराज है। अब नाम, अगर ये एक कार्ड के ऊपर अपनी वालदा का नाम लगाना तो चाहते हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, बड़ी गैरत हमें दिखा रहे थे। आपने 5 साल हुकूमत की और अभी भी सिंध में आपकी हुकूमत है। वफाक में आपकी वालदा की शहादत के बाद आपकी हुकूमत बनी थी। अगर आप इतनी गैरत दिखा रहे थे, सबसे पहले अपनी वालदा के कातिलों को पकड़ लेते, इसके ऊपर बात कर लेते। गैरत दिखा रहे थे और 3 दफा कहा, मुझे फिर याद आ रहा है, मैंने कहा था स्पीकर साहब इकानमी के ऊपर बात करूंगा, मैं उसको भी उसका हकीकी चेहरा सामने रखूंगा। मैं हमेशा कहता हूं कि मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरों के, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। पहले से हट हो चुका था, पहले से बात किया। स्पीकर साहब, इन्होंने बात की कि ये जो छोटे वजीर, सारी सीनियर पार्लियामेंटेरियंस बैठे हुए हैं, मेहनत करके आए हैं, किसी पर्चे को बुनियाद बना के नहीं आए,
कोई जाली इस तरह का वरासत में पर्ची लहरा के ये नहीं कहा कि मुझे पर्ची दे दो, मुझ पर्ची के ऊपर पार्टी का चेयरमैन बना दो। हादसाती तौर पे ये पार्टी का चेयरमैन बना है। ये हमें जमहूरियत सिखाएगा। स्पीकर साहब, मैं एक और चीज पूछता हूं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारे पेट के अंदर हलाल की कमाई, हलाल का रिज़्क जाता है। मैं आपसे सवाल करता हूं कि जब आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रहे थे, आपको आपके घर से फोन आया था, और आपको बताया जा रहा था कि बेटा आपके फेक अकाउंट्स कहां कहां पे है। मतलब ये कि जो सिंध के लोगों को, पाकिस्तानी कौम को हमने मिलकर लूटा है, वो पैसा हमने कहां कहां पे छुपाया और तुम्हें फोन किया जा रहा था। तुम्हें फोन करके फेक अकाउंट्स का बताया जा रहा था। स्पीकर साहब, एक साल की उम्र में कंपनी के डायरेक्टर बन जाता है। करोड़ों अरबों रुपए फेक अकाउंट्स में आ रहे हैं। ये फेक अकाउंट्स क्या है स्पीकर साहब? ये फेक अकाउंट्स मतलब ये कि सिंध की तालीम के ऊपर लगने वाला पैसा, मैं सिर्फ एक रिपोर्ट आपके सामने रखूं कि तर के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर इनके हेल्थ डिपार्टमेंट ने रिपोर्ट जमा की स्पीकर साहब कि 2019 में 317 बच्चे भूख और अफलास से मौत का शिकार बने। 533 बच्चे 2018 में भूख और अफलास का शिकार बने। 2017 में 500 से ज्यादा बच्चे भूख और अफलास से मौत का शिकार बने। लेकिन स्पीकर साहब, सवाल ये करूंगा कि सिर्फ सिंध के अंदर सिर्फ पानी की किल्लत के खात्मे के ऊपर आपने 1 साल में 104 अरब रुपए लगाने का वादा किया है, जो कि आपके बजट में था। वहां पे भूख और अफलास से और प्यास से लोगों की मौत हो रही है। वो 104 अरब रुपए कहां पे गया? सिंध के सेहत का बजट कहां पे चला गया? सिंध की तालीम का बजट कहां पे चला गया? पाकिस्तानी कौम का गंदम और आटा जो आपने चोरी किया, वो कहां पे चला गया? पाकिस्तानी कौम का पैसा जो इदारे तबाह करके आपने खाए, वो कहां पे चला गया? स्पीकर साहब, ये वही चीजें हैं जो कि हराम की कमाई फेक अकाउंट्स में जाती है। और फिर जिनके अगर सही मानों में पाकिस्तान के अंदर, स्पीकर साहब, अगर सही मानों में पाकिस्तान के अंदर एहतिसाब हो स्पीकर साहब, तो इस जो यहां पे जो वो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वाली जो मैंने बात की, अगर सही मानों में एहतिसाब हो, इसको अपने ऑक्सफोर्ड की फीस भी वापस करनी पड़ेगी। स्पीकर साहब, मैं आता हूं अब इदारों के ऊपर। स्पीकर साहब, इन्होंने मईशत के ऊपर तो कम ही बात हुई। मुझे याद आया ख्वाजा आसिफ साहब ने बात की थी, क्योंकि हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस है पिछले पार्लियामेंट में भी जो थे, उनके ऊपर यह एक इल्जाम है। स्पीकर साहब, अगर कोई फ्लोर ऑफ द हाउस बात करे तो हम हल्फ के ऊपर बात करते हैं, ऊपर अल्लाह के नाम है। यहां पे हकाइक के ऊपर बात होनी चाहिए। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इन सब ने तनख्वाहें ली। स्पीकर साहब, आपको याद होगा कि वहां पे उस वक्त जिन लोगों ने रिजाइन किया था और आप मिन्नतें करके पाव पड़ते थे, आपने तनख्वाह भेजी, हमने वापस कर दी कि प्राइम मिनिस्टर के फ्लड रिलीफ फंड में दे दे। स्पीकर साहब, झूठ बोला तो मत लगाई स्पीकर साहब। लेकिन स्पीकर साहब, आज एक चीज का दुख भी है स्पीकर साहब। हमने आज हमाद अजहर साहब आए और इकोनॉमिक टीम हमारी आई, ये सोच के आई कि आज बात होगी पाकिस्तान के अंदर मईशत के ऊपर। ख्वाजा आसिफ स्टार्ट करते हैं और वहां पे अपना रोना रो लेते हैं। फिर उसके बाद वो हादसाती चेयरमैन आते हैं और जब बात करते हैं स्पीकर साहब, तो कभी जो गलीज जबान इस्तेमाल करते हैं स्पीकर साहब। यही फर्क होता है एक सियासी कारकुन में और हादसाती सियासतदान में। यही फर्क होता है स्पीकर साहब कि सियासी कारकुन जब बात करते हैं तो दलाइल से बात करता है स्पीकर साहब, लेकिन ये बात किसी और तरफ लेके गए तो हमने भी वही बातें करनी है, लेकिन हम इससे आगे जवाब देते हैं। एहसास की मैंने बात की, बिजली की मैंने बात की, गैस की मैंने बात की। स्पीकर साहब, इदारे जितनी भी है स्पीकर साहब, एक एक इदारा मैं आपके सामने फैक्ट्स पे रख सकता हूं कि उसमें हमने खसारे से निकाल के उसको इस्तेहकाम की तरफ लेके आए और इंशाल्लाह उसको अभी प्रॉफिटेबल बनाने जा रहे हैं। स्पीकर साहब, मुल्क के अंदर इस वक्त टूरिज्म डबल हो गई। पाकिस्तान का बैनुल-अक़वामी सतह पे इमेज बेहतर हो गया। इनके दौर में एग्रीकल्चर नेगेटिव ग्रोथ में चला गया था। मईशत की बात कर रहे हैं ना, एग्रीकल्चर नेगेटिव ग्रोथ में था।
हम क्यों हमारे ऊपर चीख रहे हैं स्पीकर साहब कि आपने एग्रीकल्चर का कबाड़ा निकाल दिया। स्पीकर साहब, नेगेटिव ग्रोथ से तो एग्रीकल्चर को हमने निकाल दिया, इसका तो क्रेडिट दे दे। पाकिस्तान के अंदर 100 टेक्सटाइल मिल आपके दौर में बंद हो गए थे। वो 100 टेक्सटाइल मिल आज पाकिस्तान के दौर में, इमरान खान के दौर में पाकिस्तान के अंदर खुलना शुरू हो गए और कारोबार शुरू हो गया। स्पीकर साहब, इसके ऊपर बात करें। स्पीकर साहब, इनके दौर में इन्वेस्टमेंट मुकम्मल तौर पे बंद हो गई थी। पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट आने लगी। इन्होंने कहा कि मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया, मईशत को आईसीयू में छोड़ के गए थे, मूल डिफॉल्ट हो रहा था। मूडीज की रिपोर्ट आती है, आईएमएफ की रिपोर्ट आती है, पाकिस्तान की मईशत को 1.5 साल में आईसीयू से निकाल के हमने एक दुरुस्त समत दे दी। और स्पीकर साहब, आज क्या हो रहा है स्पीकर साहब? आज पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क बन के टूरिज्म में इजाफा, इन्वेस्टमेंट बढ़ने लगी, पाकिस्तान का इमेज बेहतर होने लगा, तो पाकिस्तान के अंदर रोजगार के मौके भी पैदा होंगे। ये अजीब बात करते हैं कि अगर इन्वेस्टमेंट बंद होगी स्पीकर साहब, तो आपके यहाँ पे कारखाने कैसे लगेंगे? पैसा नहीं आएगा तो कारखाने कैसे लगेंगे? कारखाने नहीं लगेंगे तो रोजगार कैसे आएगा? ये मौका तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने प्रोवाइड कर दिया। स्पीकर साहब, ये फैक्ट्स है, जब भी बात करें इनसे सवाल जरूर करें। मैं पूरी पाकिस्तानी कौम को एक चीज आज बताना चाहता हूं कि इमरान खान ने वादा किया था कि पाकिस्तान को इन मुश्किल हालात से हम निकालेंगे। इंशाअल्लाह पाकिस्तान की मईशत को आईसीयू से निकाल के इस्तेहकाम की तरफ लेके आए। अब वक्त है और साल है इसके समरात पाकिस्तानी कौम तक पहुंचाने के। स्पीकर साहब, इंशाअल्लाह ये समरात पाकिस्तानी कौम तक पहुंचाएंगे। और स्पीकर साहब, अभी आती है सियासी गुफ्तगू। जिस तरह वक्फे से स्पीकर साहब, मुझे पता है बोर हो रहे हैं, लेकिन जिस अंदाज से यहां पे तकरीर हुई, हम भी मईशत के ऊपर बात करने के लिए आए थे। हम भी बात करने आए थे कि आप जरा बात कर लेंगे कि किस तरह पाकिस्तान का आज इमेज बेहतर हो रहा है। आप बात कर लेंगे जिस तरह की ये तकरीर मैं आपके लेके आया हूं कि किस किस्म के नारों से आप एक दूसरे को मुखातिब करते थे, कि आप लोगों के बिजली कितनी महंगी खरीद ली है 25 साल के मुआहदे करके, गैस कितनी महंगी खरीद ली है 25 साल के मुआहदे करके। इसके ऊपर आज आप तकरीर करेंगे, लेकिन आके बढ़ के मार के स्पीकर साहब, आज मैं एक बात, हमारे पार्लियामेंटेरियन जब वो बात कर रहा था जानशीनी जरदारी, हम सब सुन रहे थे। एक चीज मैं बताना चाहूं स्पीकर साहब, इसको धमकी नहीं, इसको आप इस ऐवान की वकार की बहाली के लिए आप एक तजवीज समझे कि आइंदा अगर फरजंदे जरदारी पार्लियामेंट में बात करेगा स्पीकर साहब, तो पहले हल्फ लेके बात करेगा कि मैं पूरी किसी की गुफ्तगू सुनूंगा और मैं गैर पार्लिमानी अल्फाज का इंतखाब नहीं करूंगा, वरना उसकी मजाल नहीं होगी कि वह यहां पे आप बात करे। स्पीकर साहब, दूसरी बात, सबर। स्पीकर साहब, अभी मैं अपने पिच पे खेल रहा हूं। स्पीकर साहब, दूसरी बात, आप छोटे का लफ्ज इस्तेमाल करके बात कर रहे थे। स्पीकर साहब, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारे यहाँ पे बैठे हुए हर शख्स ने मेहनत करके यहां तक पहुंचे हुए हैं। आपकी तरह पेट में कोई हराम की कमाई लेके बड़े नहीं हुए हम। स्पीकर साहब, इनकी तरह कोई पर्ची लेके, इनकी तरह सुने, अभी सियासी तकरीर करने लगा हूं। सुने, मैं बेफिक्र रहे, मैं बंद नहीं कर रहा। स्पीकर साहब, जी हाँ, गौर से सुने। स्पीकर साहब, मैं भी स्पीकर साहब, तअम्मुल और बर्दाश्त से सुने, तअम्मुल और बर्दाश्त से सबको मौका दें। जी स्पीकर साहब, मैं अभी सियासी गुफ्तगू कर रहा हूँ, सुनिए, मैं अपने पिच पे आ गया हूँ, अपने पिच पे कह लूंगा। इनके बाद मौका दे रहा हूँ। जी स्पीकर साहब, बात ये है, मैंने ठीक ठाक बात की। स्पीकर साहब, मैंने जो हवाले इकानमी की दिए हैं, अल्लाह की कसम स्पीकर साहब, मैं फ्लोर ऑफ द हाउस बात कर रहा हूँ हल्फ लेके, ये तमाम चीजें हम मईशत के लेके आए हैं।
लेकिन इन्होंने बात करनी नहीं है, इन्होंने बात करनी है। एक आएगा वहां पे कि मेरे बाप की चोरी को बचाने अब्बू बचाओ तहरीक लेके आ जाते हैं, ये हमारे सामने बात करते हैं। क्यों लूटा था मेरे मुल्क को, क्यों लूटा था मेरे पाकिस्तान को? स्पीकर साहब ये बात करेंगे, अल्लाह मुआफ करे। स्पीकर साहब सुनिए, मैं अभी आपके लहजे में बात कर रहा हूं, आपके लहजे में मैं अभी बात कर रहा हूं। अभी तक मैं दलाइल से बात कर रहा था। मैं करूंगा स्पीकर साहब, मैं इसलिए करूंगा कि हम यहां पे हम में इतनी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों की आंखों में आंखें डाल के भी बात कर सकते हैं। पहले जिस दिन के लिए जिस अंदाज से ये सेशन बुलाया गया था, ये सेशन बुलाया गया था स्पीकर साहब, मैंने उस चीज के ऊपर बात की। सियासी तकरीर जारी रहेगी। हाँ, मैंने पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है। मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। हमने लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ, वरना सभी टुकड़ों पे पलते हैं। बगावत कौन करता है? स्पीकर साहब अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बैठा हर शख्स जिनको एक हादसाती और पर्ची वाला चेयरमैन, यहाँ पे छोटे वजीर जो मेहनत से आए हैं, वो मुखातिब कर रहा था। स्पीकर साहब ये सारे खुददार हैं, ये सारे अपनी मेहनत से आए हैं। आपकी तरह गुलामी तो नहीं कि पहले बाप के गुलाम थे, आज बेटे के गुलाम हो। स्पीकर साहब दोनों तरफ बैठे हैं, ये हमारा मुकाबला नहीं। मैं अपनी कौम को कहता हूं कि अगर मैं छोटी सी दूसरी मिसाल दे रहा हूं स्पीकर साहब, ये एक और मिसाल लीजिए, तो आपके पास डेटा रखता हूं। ये इन्होंने मेट्रो बनाया, मेट्रो के ऊपर हर 268 बिलियन का मेट्रो बनाया, टोटल 35 अरब की माहवार आपने सब्सिडी देनी है। अब जरा सुनिए स्पीकर साहब, आपके लिए भी कह रहा हूं, सुनिए, 35 अरब हर महीने आपने हर साल सब्सिडी देनी है। स्पीकर साहब तख्ती लगेगी शहबाज शरीफ की, क्रेडिट जाएगा शहबाज शरीफ को, गालियां पड़ेगी हमें। मजाक है क्या? मजाक है क्या? स्पीकर साहब ये चीजें कौम को इसलिए बतानी जरूरी है, और इनका असल चेहरा जंग हमारी नहीं है। अगर हम ये बातें सुनते हैं, इनकी गालियां यहाँ पे बैठ के सुनते हैं स्पीकर साहब, यहाँ पे पर्ची वाला भी आ जाता है, जरदारी का बेटा आके हमें बातें सुना रहा है। खुदा का, अल्लाह की शान, जरदारी का बेटा आके हमें बातें सुना रहा है। स्पीकर साहब हम यहाँ पे कुछ ख्वाब लेके आए हैं। ख्वाब है पाकिस्तान को बदलना, ख्वाब है इस करप्ट सिस्टम को, फरसूदा निजाम को ठीक करना, ख्वाब है कि अपने इदारे जो खसारे में है उसको प्रॉफिटेबल बनाना, ख्वाब है कि जो आपने पाकिस्तान को कर्जों की दलदल में धकेला है वो कर्जे वापस करना, ख्वाब है कि हमारा जो 2.5 करोड़ बच्चा स्कूलों से बाहर है वो स्कूलों में आके पढ़े और आपकी गुलामी ना करे, ये ख्वाब है। स्पीकर साहब ख्वाब है कि जो तर में हम बच्चे देखते हैं, थोड़ी सी शर्म होती ना, इतनी सी जो कि है नहीं, थोड़ी सी शर्म होती तो ये लाड़काना का एमएनए है, लाड़काना में कुत्तों के काटने के वाकयात बढ़ रहे हैं, ये हमारे ऊपर यहाँ पे आके तकरीर जड़ता है। सिंध और लाड़काना इस वक्त कुत्तों की इज्जत में है, कुत्तों की इज्जत में है, कुत्तों की इज्जत में है। स्पीकर साहब ये जो बाउले कुत्ते इन्होंने छोड़ने हैं, इनको हमने पकड़ना है, हमने लोगों को महफूज करना है। हम कुत्तों को पकड़ेंगे, हम कुत्तों को पकड़ेंगे जो रोजाना सिंध के शहरियों को काटते हैं। सिंध के शहरियों को काटने वाले कुत्तों को बंद करना होगा और बंद करेंगे। स्पीकर साहब ये एक फैसला होना चाहिए। अगर यहाँ पे 50-50 मिनट बैठ के हम एक पर्ची वाले का, हादसाती सियासतदान का, जरदारी के बेटे का तकरीर सुनते हैं स्पीकर साहब, तो हम इसलिए सुनते हैं कि दलील से बात करेगा, दलील से बात करेगा। स्पीकर साहब पर्ची ले रह के आ गया और आज सब गुलामी करने लगे। वोट लेके आया है, वोट लेके आया है जी। मैं चैलेंज करता हूं स्पीकर साहब, इस जरदारी के बेटे को मैं चैलेंज करता हूं, पाकिस्तान में हल्का देख ले, मैं आपके मुकाबले में लड़ता हूं, आ जाओ मैदान में। स्पीकर साहब बातें इसलिए कभी कभार तल्ख हो जाती है, लेकिन यहां पे आज मईशत की बात थी। रोजाना आप
लेकिन यहां पे आज मईशत की बात थी। रोजाना आप पार्लियामेंट में कह रहे थे कि पाकिस्तान के इकानमी के ऊपर बात कर रहे। हमाद अजहर साहब यहां पे बैठे हैं, अपने सेनेट के अंदर बिल थे, कैबिनेट छोड़ के बड़ी संजीदगी से किताबें लेके आए थे कि आज मैं इकानमी के ऊपर बात करूंगा। ये लायक ही नहीं है इस चीज के, किन चीजों के ऊपर बात करें। स्पीकर साहब, ये हमेशा ये चीज देखते हैं, मुल्क को लूटा है। मैं फिर रिपीट करूंगा, यहाँ पे हमारे एक सीनियर जर्नलिस्ट बैठे हैं, कल सुबह फिर कॉलम लिखेंगे कि मैंने फिर उनके करप्शन के खाते खोल दिए। खाते खोलूंगा, खाते खोलूंगा स्पीकर साहब, कि अगर माहौल जिसने खराब करना शुरू किया था, मैं उस पिच पे खेल रहा हूं। जी मुराद सईद साहब मुख्तसर करें अपनी बात। स्पीकर साहब, ये अपने उस पर्ची वाले आज साथी चेयरमैन को बुला ले, 5 मिनट के लिए बिठा ले, मैं आराम से बात कर लूंगा, मैं सुन लूंगा। स्पीकर साहब, ये कमिटमेंट हुई थी, स्पीकर साहब कुर्सी पे बैठी थी, डिप्टी स्पीकर आपसे पहले इन्होंने हमारे सब तमाम अराकीन को खामोश होने का कहा। वहां से गालियां बकी गई, वहां से गंदे अल्फाज इस्तेमाल किए गए, हम सब खामोशी से सुनते रहे। स्पीकर साहब, हम सुनते रहे, हम इसलिए सुनते रहे कि वो भी सुनेगा, लेकिन हमें पता नहीं था कि भागेगा। स्पीकर साहब, एक और बात हुई थी, मैं फिर तकरीर के ऊपर आ जाता हूं। एक और बात हुई थी पनाहगाह के ऊपर। कहते हैं, देखिए एक चीज सुने, स्पीकर साहब, मैं मजदूर का बेटा हूं, अल्लाह का लाख शुक्र है, न मेरी कोई जमीन है, न कोई मेरी जायदाद है। अगर मुझे अपनी जितनी, स्पीकर साहब, जितना मुझे सुना सकते हैं, जितनी गालियां दे सकते हैं, जितनी धमकी दे सकते हैं, वो कहते हैं गरचे हम कुछ भी नहीं है, लेकिन सर हथेली पे सजा सकते हैं, कोई बेची तो किसी साहिल पर कश्तियां हम भी जला सकते हैं। स्पीकर साहब, हम तो कश्तियां जला के आए हैं, मुझे क्या धमकाना, हमें क्या गालियां देना, हम तो आए हैं। स्पीकर साहब, यही औकात है, आपकी। मुराद सईद साहब मुख्तसर करें बात को। स्पीकर साहब जी मुख्तसर करें बात को। स्पीकर साहब, अपनी इख्तिताम की तरफ लेकर जाएं मुराद सईद साहब, और लोगों को भी मैंने मौका दिया। स्पीकर साहब, इन्होंने एक बात की, अभी इन्होंने आपस में बातचीत ना करें, मुझे मुखातिब करें जी, चेयर को मुखातिब करें जी। स्पीकर साहब, अभी इन्होंने एक बात की और मैं इसको माइक में दोहराना चाहता हूं। सुनिए स्पीकर साहब, मैं माइक में दोहराना चाहता हूं। आपने सवाल पूछा और आपने हवाला दिया। मेरा अपने कायद के साथ वही रिश्ता है जो बिलावल के साथ जरदारी का और कादिर पटेल का है। मेरा अपने लीडर के साथ वही रिश्ता है जो कि राना सनाउल्लाह का मरियम नवाज के साथ है। स्पीकर साहब, अल्लाह का लाख शुक्र है, मैंने कहा मजदूर का बेटा हूं, ख्वाब लेके आए, फिर रिपीट करूं, आप लोगों को मैं गुलामी से निजात दिलाना चाहता हूं। आप खुश है कि गुलामी करें उनकी, इसका तो हमारे पास कोई इलाज नहीं है। लोग कहते हैं कि कहां पे है तब्दीली, वो भाई कैसी तब्दीली कि हम इनको कहते हैं कि गुलामी से जंजीरें तोड़ दो, हम आपको गुलामी से निजात दिलाते हैं, ये कहते हैं कि हमने गुलामी करनी है। स्पीकर साहब, ये गुलामी की जंजीरें तोड़नी होगी। कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा? इनको दिखाई नहीं देगा। 24,000 अरब के कर्जे की बात करो, सुनाई नहीं देगा। आप इनकी लूट मार की बात करो, सुनाई नहीं देगा। आप इनके फेक अकाउंट्स और जाली अकाउंट्स की बात करो, सुनाई नहीं देगा। स्पीकर साहब, इसलिए सुनाई नहीं देगा कि गुलामी करने आए हैं, इनसे बात बर्दाश्त नहीं होती। स्पीकर साहब, हमारा कोई भी पार्लियामेंटेरियन अगर कोई समझता है स्पीकर साहब आपके पास बार बार आ रहे, आप फ्लोर दे बेशक आप दे दे, लेकिन हम किसी को इस तरह बोलने नहीं देंगे। उस भागे हुए को बुला लो, वो आके सामने बैठे, हम बात करें, फिर उसके बाद बात होगी। सही। स्पीकर साहब, हम किसी के गुलाम नहीं हैं, आप मुराद सईद साहब तकरीर को इख्तिताम पे लेके आए।
हमारे स्पीकर साहब, हमारे पश्तो में इसको कहते हैं, जिस तरह बिलावल बागा, इसको पश्तो में कहते हैं पूसी ले दीना कान तख्ता। मुराद सईद साहब। स्पीकर साहब, आप ये शक दे दे, आप ये शक दे रहे फ्लोर। इनमें से स्पीकर साहब, जब तक उस हादसाती पर्चे वाले फेक अकाउंट्स वाले का जाननशीन जिनको लंदन में फोन जाते थे कि आपकी हराम की कमाई कहां पे है, वो आके तकरीर नहीं सुनेगा, हम किसी को बात करने नहीं देंगे। स्पीकर साहब, मुराद